कौन हो बेटी तुम? किससे मिलना है? ये क्या है? किससे मिलना है बेटी? कौन है ये? कौन है ये बच्ची? हैं? कौन चाहिए बेटी? मेरा रूम का है। आज से तुम उनके रूम में रहोगी। हैं? उसके रूम में? मैं स्ट्रेंजर्स के साथ रूम शेयर नहीं करती। पर मुझे कोई एतराज नहीं है। कौन है ये? हैं? कौन है ये बच्ची? कौन है ये? हैं? कौन है ये बेटी? बोला था जॉब के लिए जा रहा हूँ देहरादून और अचानक बच्ची के साथ वापस आ गया है। पापा जी, हाँ कहीं इन्होंने इस लड़की को गोद तो नहीं ले लिया? हाँ, ये कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ है ना जो उसे गोद ले लेगा। मैंने पूछा तो उसने कुछ बोला भी नहीं। हमें तुरंत पता करना होगा कि ये बच्ची कौन है। दूसरे धर्म की लगती है। नहीं, अपने ही धर्म की है। भगवान की इतनी इज्जत करती है, इसका मतलब जरूर ये किसी संस्कारी परिवार से है। हाँ, क्यों बेटी? मम्मी पापा कहाँ रहते हैं तुम्हारे? हैं? स्पेस। अंतरिक्ष में रहते हैं। दाल 120 कैलोरीज, फ्राइड ब्रिंजल 67 कैलोरीज, पिकल्स 80 कैलोरीज, व्हाइट राइस, ओ माय गॉड, सो मेनी कैलोरीज। मैं क्रिकेटर बनने की सोच रही हूँ, वेट लिफ्टिंग का बिल्कुल नहीं। आई वॉन्ट प्रॉपर हेल्दी डाइट। डोंट यू हैव ब्रोकली और समथिंग लाइक स्पिनच एंड बॉइल्ड पीनट्स? क्या कह रही है? कुछ गाली दे रही है हमें? हाँ? डैड, यहाँ पे जो बनता है खाना पड़ेगा, खाओ। नहीं खाऊंगी। एक्सपोज पर्सन को कौन सा फूड देना चाहिए ये भी तुम्हें नहीं पता। यू हैव जीरो नॉलेज। रोटी? सुबह से पूछ रहा हूँ ये बच्ची कौन है, बताती क्यों नहीं हो मुझे? अंशु की बेटी है। थोड़ी भी अकल नहीं है क्या तुझमें? श्रावणी को पता चला तो क्या गुजरेगी उस पर? तुझे क्यों बोल रहा हूँ? उसकी माँ को बोलना चाहिए। क्यों भेजा उसने अपनी बेटी को यहाँ पर? हाँ, इस तरह से वो फिर से तुम्हारी जिंदगी में आग लगाना चाहती है क्या? मुझे लगता है वो किसी भी तरह से तुझे जीने नहीं देगी। वो मर चुकी है। उसके नाना जी ने भेजा है। उसे अब मैं क्रिकेट सिखाऊंगा। भूखे नहीं सोते, कर्ड राइस या ऐसा कुछ? आई डोंट वांट। Do you have one more? 200 कैलोरीज। तुम्हें नहीं खाना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन हो ना? नो 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 नो। I will manage. श्रावणी, मीरा। वो आपके हस्बैंड है क्या? हाँ, तुम बहुत लकी हो पता है। वो तुम्हें क्रिकेट सिखाने वाले हैं। अगर वो कोई काम करना चाहें तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। मालूम है, देहरादून में स्टार्ट किया तो वैजाग तक रुकने का नाम नहीं लिया। मीरा, 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 What? कोच शार नहीं है क्या? हेड पर काम नहीं कर रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। लक्ष्मी, अभी तो वाइन शॉप खुलने का टाइम ही नहीं हुआ है, तो ये दामाद जी इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वैसे वो लड़की है कौन जी? वही तो पता लगाना है।
रात को मैंने उससे पूछ लिया बेटी, कौन है वो लड़की। वो अपना देहरादून का श्रेणु है ना, इनका कोच, उनके पहचान की एक फैमिली की बेटी है। ये क्रिकेट कोचिंग के लिए भेजा है उन्होंने, 10 दिन में चली जाएगी। ये कोचिंग पूरा करके चली जाएगी वो। मुझे पता है पापा जी, वो अंशु की बेटी है। अंशु अब नहीं रही, ये भी मुझे पता है। वो क्या कर रहा है उसे कुछ भी पता नहीं है। वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अभी उनकी जिंदगी में एक गोल है। मुझे लगता है कि मीरा की वजह से उनकी जिंदगी बदलेगी। ए सुनो, ऑफ स्पिन देना। ए रुको रुको। डिफेंस खेलते वक्त सॉफ्ट हैंड से खेलना चाहिए, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड में ग्रिप होनी चाहिए। ओके? I know it. ओ कोच साहब, जोर से लगा क्या? I think I don't need a wicket keeper. You better stand at third man or fine leg boundary. Okay? सुनो मीरा, दिल्ली अंडर 19 की नोटिफिकेशन आ गई है। डिटेल्स फिल करने के लिए मैंने तुम्हारे नाना जी को मेल किया। प्रैक्टिस आज से शुरू करनी होगी। मैं दिल्ली टीम से नहीं खेलूंगी, रेलवे टीम से खेलूंगी। यहाँ पे ईस्ट कोस्ट से। तुम कैसी बातें कर रही हो मीरा? इंडियन क्रिकेट टीम में एंटर होने के लिए तुम्हें दिल्ली टीम से खेलना चाहिए। रेलवे टीम से खेलोगी तो मुश्किल हो जाएगी। मेरे लिए रेलवे टीम ही इंडिया टीम है। मीरा, मेरी बात सुनो। यहाँ कंपटीशन ज्यादा और फैसिलिटीज कम है। तुम कितनी भी कोशिश करोगी, यहाँ कहीं ना कहीं तो तुम रुक ही जाओगी मीरा, प्लीज। तब तो मैं क्रिकेट ही छोड़ दूंगी। क्या रे पूर्णा, क्या हुआ? अरे पागल हो गई है ये लड़की। मैं उसे दिल्ली टीम से खेलने को कह रहा हूँ, उसे रेलवे टीम से खेलना है। हम वैसे भी रेलवे टीम से नहीं खेल पाए थे। वो खेलने की बात कर रही है, एनकरेज करते हैं ना। अरे रेलवे की तरफ से खेलने के लिए उसे खुद रेलवे एम्प्लॉय होना चाहिए या फिर उसकी फैमिली में से कोई रेलवे में होना चाहिए। ओह, ऐसी बात है क्या? तू मारेगा नहीं, गाली नहीं देगा, फ्लैशबैक में जाने को नहीं कहेगा, तो मेरे पास एक ब्यूटीफुल आइडिया है। क्या आइडिया है? जो सोचा है 4 शब्द वो फट से कह दे। अरे बोलना। क्यों जॉन्टी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया अंकल। मीरा की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अंकल। अच्छा एक बात सुन। जी अंकल। देखो, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी मैं जानता हूं, लेकिन बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ चल जाएगा, गर्म है। मीरा को लेकर मैंने एक फैसला लिया है। डिवोर्स मत मांगना प्लीज। क्यों रे, होश में बात कर रहे हो या फिर पी कर आए हो यहाँ पर? नहीं अंकल, हमने बहुत कॉन्शियस होकर ये डिसीजन लिया है। आप चाहो तो खुद पूछ सकते हो इससे। अब फैसला बस श्रावणी को लेना है। अच्छा निर्णय है ना पापा जी? क्या अच्छा निर्णय है बेटी, आपस में बात कर लोगे तो हो जाएगा। बच्ची के नाना जी कुछ नहीं है क्या? क्या मैं एक बार उससे बात कर सकता हूँ? हेलो। तुम्हारा नाम क्या है मुझे पता नहीं बेटी, पर तुम्हारी जगह मेरी बेटी भी होती ना, तो वो भी ये डिसीजन नहीं ले पाती।
जीती रहो बेटी। वो मान गए पापा जी। मान गए वो देखो मीरा भी आ गई। मीरा बेटी, आपको क्या कहा था, भगवान कुछ छीनता है तो कुछ भेजता भी है। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, ये दोनों तुमको अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं। तुम कौन हो? मेरे दादाजी हो क्या? दादाजी भी मान गए हैं। अच्छा, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मीरा, अगर रेलवे से खेलना है तो तुम्हें ये करना होगा। मेरी बात मानो प्लीज। नहीं मानूंगी। क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं आए या फिर मैं पसंद नहीं आई? देखो, हम तुम्हारे अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। मेरे पेरेंट्स बनने से पहले आपको वाइफ और हस्बैंड बनना होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए किस्मत चाहिए। हस्बैंड बनने को कह रही है। मीरा, ओ, दोनों एक ही रूम में सोएंगे ऐसा कह रही है। मैंने नहीं कहा। मीरा, मीरा, पापा जी की नाइट ड्यूटी है ना, मैं उनके रूम में चली जाती हूँ। अरे अप्पा राव, तू कुछ भी बोल ले, ये नाइट ड्यूटी अब मेरे बस की बात नहीं है। हाँ हाँ, खून चूस रहा है डिपार्टमेंट। अरे क्यों इतनी परेशानी हो रही है, पता है तुझे? हाँ ठीक है, बाहर सो जाती हूँ या फिर हॉल में सो जाती हूँ। हॉल में जाने की जरूरत नहीं, यहीं सो जाओ। क्या हुआ? चिपकली। वहां पे थी, चली गई। सो जाओ। ओए, रुक जा, मुझे जाना है। क्यों? आज तो आपकी छुट्टी है ना? छुट्टी है तो हमें कहीं और जाना नहीं होता क्या? हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड सब मिलकर पिकनिक पे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन स्कूटर पे। क्यों? इसमें क्या कमी है? ओल्ड इज गोल्ड। देख क्या रहे हो? बाइक से चलो। रहने दो, ऑटो में चलते हैं। मैं ऑटो में नहीं जाऊंगी। क्या हुआ श्रावणी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हें तो तेज बुखार है। क्या है जी? मीरा देख रही है क्या? हाँ। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है। तुम दोनों साथ में बहुत खुश हो और अब तुम जाने की बात कर रही हो। मुहूर्त निकाल कर जाऊं क्या? मैंने ऐसा कहा क्या? आज तक कभी शहर से बाहर नहीं गई हूँ। अब अचानक भुवनेश्वर, टेंशन नहीं होगी क्या? हटो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। श्रावणी, मेरी बात तो सुनो बेटा। बेटी, तुम नौकरी छोड़ के घर पर ही रहो। दामाद जी का ख्याल रखो, इतना काफी है। जाने दीजिए समधी जी, वो जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच रही है, जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाना दूं, मेरी बेटी है। जाना जरूरी है क्या श्रावणी? उनका फैसला उन्हें लेने दीजिए, हम लोग क्यों बीच में पड़े? आपको जो लोग पसंद है वो आपके आसपास ही है ना, मेरी क्या जरूरत? ये क्या मीरा, क्या हुआ?
Don't talk to me. वो बात नहीं है। कल या परसों तुम अपने नाना जी के पास चली जाओगी ना? No. मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम जब कहोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पर उनके खिलाफ कभी कुछ भी मत बोलना, ठीक है ना? मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। कोई बात नहीं, ट्रेन आने तक रुकता हूँ। बैग दो। कुछ भूली तो नहीं हो ना तुम? नहीं। ट्रांसफर के बारे में कब पता चला था तुम्हें? कल सुबह। तो फिर मुझे 10 दिन पहले कैसे पता चल गया? सुब्रमण्यम जी ने बताया था। जब तब मना किया था, तो अब क्यों जा रही हो? दूर रहने के लिए जा रही हो या हमेशा के लिए दूर होने के लिए जा रही हो? बोलो श्रावणी, इतने साल तुमने मुझे झेला और अब 10 दिनों में ही तुम परेशान हो गई। बताओ श्रावणी, तुम क्यों जा रही हो? क्योंकि अब और ज्यादा नाटक नहीं कर सकती मैं। इतने सालों से मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। जब आप मुझसे दूर थे तब मैं दुखी नहीं थी, क्योंकि उसमें एक सच्चाई थी। सब बर्दाश्त कर रही थी मैं। पर इन 10 दिनों से आप जो प्यार का नाटक कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आपका प्यार झूठा है, ये याद आती ही जान निकल जाती है। तुम गलत समझ रही हो, मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं बस समझ नहीं पाया। और उस दिन भूषण के गुंडों को मैंने ऐसे ही नहीं मारा था, मैंने ये सोचकर मारा कि उन्होंने मेरी बीवी को छेड़ा है। देहरादून में जब अंशु की मौत का पता चला तो लगा कि मैं खुद भी मर जाऊं, लेकिन मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा ये सोचकर जिंदा रहा मैं। अगर आज मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह तुम हो। शादी से पहले या शादी के बाद प्यार उनकी आंखों में नहीं दिखता श्रावणी। अरे वो तो एक दूसरे के ऊपर हक जताने से होता है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां निभाने से होता है। और ये सब मैंने इन 10 दिनों में तुमसे सीखा है श्रावणी। प्यार तो मेरी आंखों के सामने ही था और मैं बेवकूफ उस होटल के रूम में जाकर 4 दीवारों के बीच में प्यार ढूंढ रहा था। कितने साल मैंने बर्बाद कर दिए। मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसे भूलने में न जाने मैंने कितने साल लगा दिए। लेकिन मीरा अंशु की बेटी है ये जानने के बाद भी उस लड़की को अपनाने में तुम्हें एक पल भी नहीं लगा श्रावणी। तुम में और मुझ में बस इतना सा फर्क है श्रावणी। प्यार का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता, बल्कि निभाना होता है, ये तुमने मुझे सिखाया। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम मुझसे प्यार करती रही। और आज जब मैं तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा हूं तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? मेरी जान जाने के बाद ही जाऊंगी। आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा।